बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, अमरीकी फौजियों पे अब तक जो हमले हुए हैं उनमें एक बड़ा खौफनाक हमला कुवैत के अंदर हुआ है और अब इसके ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं। द जेरूसलम पोस्ट ने, इसराइली अखबार ने इसके बारे में लिखा कि शईबा बंदरगाह पर जो हमला हुआ, वहां पे एक फौजी अड्डा है अमेरिका का, उसको जब निशाना बनाया गया तो 30 अमरीकी फौजी निशाना बने हैं, जिनमें से 20 की हालत अभी भी तशवीशनाक है और बुरी हालत में उन फौजियों को यहां से मुंतकिल किया गया है। अमेरिका के तैयारे अब तक कितने तबाह हो गए हैं, हम उन सारी खबरों का जायजा ले लेते हैं जिनमें अमेरिकन तैयारे गिरने या तबाह होने का जिक्र है। एक तो शुरू में कहा गया फ्रेंडली फायर के अंदर 3 तैयारे अमेरिका के तबाह हो गए, तो 3 तो वो हो गए, ये जेट थे अमेरिकन फाइटर जेट्स, बड़े महंगे। फिर एक तैयारे के बारे में खबर आती है वो इराक में गिर गया। फिर एक शुमाली ईरान के अंदर तैयारा गिरने की खबर आती है, तो ये 5 हो गए। फिर 2 तैयारों में एक हादसा बताया जा रहा है, लेकिन ईरान ये क्लेम करता है कि उन्होंने टारगेट किया है। और ये जो 2 तैयारे हैं, ये जो रीफ्यूलिंग करते हैं हवा के अंदर, ये वो तैयारे थे। अब 2 ये डैमेज हो गए, एक तबाह हो गया, उसके अंदर जो अमेरिकन फौजी हैं वो भी मारे गए। और 5 तैयारे जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर निशाना बने हैं एयरपोर्ट के ऊपर। मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में आपको इसकी सारी तफसीलात बताई थी। तो अब तक की इतला के मुताबिक ये लगभग 12 तैयारे बनते हैं, 10 से 12 तैयारे अमेरिका के अब तक डैमेज हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं इस लड़ाई में। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ईरान को धमकाने की कोशिश की है कि हम बड़े पैमाने पर जजीरे को तबाह कर देंगे और 90% ईरान की जो सलाहियत है जिसके ज़रिए से वो एक्सपोर्ट करता है ऑयल को, वो उसको डैमेज करेंगे। फिर ईरान को दोबारा से काम करना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने पहले ये कहा था कि अगर ऐसा कुछ किया गया, हमारे तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, तो हम पूरे खित्ते में यही करेंगे। हमारा तेल नहीं बिकेगा, हमारी बिजली नहीं चलेगी, तो फिर किसी का भी तेल नहीं बिकेगा, किसी की भी बिजली नहीं चलेगी और अमेरिका के मफादात खित्ते में डैमेज कर दिए जाएंगे। अब देखते हैं ईरान इसका रद्द-ए-अमल क्या देता है, क्योंकि ये एक आग है जिससे अमेरिका ने खेलना शुरू किया है। यहाँ पे तेल की बहुत बड़ी बड़ी और भी तनसीबात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह की ये धमकी है, जिस तरह वो वीडियो जारी की, वो वीडियो जारी करने का मकसद भी यही है, अनक्लासिफाइड उसके ऊपर लिखा हुआ है। ईरान ने यूएई की आवाम के लिए और आबादियों के लिए एक अपील जारी की है फौरी तौर पे। जो दुबई की आबादी है यूएई की, उन्हें और वहाँ के जो अवाम है उन्हें एक अपील की है ईरान ने, ये 2 जजीरों पे हमले के बाद। और उन्होंने कहा जी अपने नुकसान से बचने के लिए जितने भी शहरी हैं वो अपने शहरों में मौजूद बंदरगाहों से या जिन टर्मिनल्स के ऊपर जहाज आकर लंगर अंदाज होते हैं, बैरी जहाज, उन टर्मिनल से और जो अमरीकी ठिकाने हैं जहां जहां पे या जहां पे अमेरिकन ठहरे हुए हैं, इन जगहों से अपने आप को दूर रखें। और साथ ईरान ने यह कहा कि वो अमरीकी मफादात वाले तवानाई से मुताल्लिक तनसीबात को निशाना बनाएंगे, तो फ्यूचर में लोग अपने आप को दूर रखें। फिर एक अटैक किया है यूएई ने एक ऐसी जगह पे जिससे एक नई किस्म की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। देखिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा पंगा है कि कुछ ना कुछ करके आबनाए हुर्मस को खुलवाना है, क्योंकि उसको खुलवाने में अमेरिका अभी तक मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। अमेरिका को आइडिया नहीं था कि ईरान इतनी ताकत के साथ इसको बंद कर लेगा। हालांकि ये एक रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि बाकायदा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट शाया कर दी है, जिस रिपोर्ट में यह बताया गया कि ये जंग शुरू होने से पहले एक मरतबा नहीं, कई मरतबा अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया और उनकी इंतजामिया को बताया कि ईरान आबनाए हुर्मस को बंद कर सकता है और एक बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। लेकिन वो सब यही समझते रहे कि ये सारा कुछ करने से पहले ईरान हथियार डाल देगा, यानी इसराइल और अमेरिका इतना बड़ा हमला करेंगे ईरान के ऊपर कि ईरान हथियार डाल देगा और आबनाए हुर्मस को बंद करने का ख्याल उसके ज़हन में नहीं आएगा। लेकिन ये हुआ, उन्होंने आबनाए हुर्मस बंद कर दी और अब सूरत हाल आपके सामने है, वो खुलवा ही नहीं पा रहे। तो एक अटैक किया ईरान ने यूएई में और ये फजीरा की बंदरगाह पे हुआ है। फजीरा की बंदरगाह पे एक बहुत बड़ा ऑयल का डिपो है, यानी इस रीजन में जो ऑयल के डिपोज हैं उनमें जो सबसे बड़ा है उनमें से एक है, और ये यूएई के अंदर तेल जखीरा करने का डिपो है। इसके ऊपर अटैक किया, वहां पे ड्रोन हमला हुआ और आग लगी हुई है बड़ी शदीद। अच्छा, आग लगने के बाद आप इस डिपो को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बैरी जहाज वहां पे अब नहीं आएंगे। जो रीफ्यूलिंग होती है बैरी जहाज़ों की वो यहां से होती है और इस फैसिलिटी को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर आप आबनाए हुर्मस को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो देखें ना, अगर आप ये नक्शा देखें आप एक मरतबा खलीज का,
आपको नजर आएगा एक खलीज फारस का इलाका है, यहां से जितना तेल निकलता है वो आबनाए हुर्मुज़ से होकर गुजरता है। लेकिन अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाए तो जमीनी रास्तों को इस्तेमाल करें जो बहुत महंगे पड़ते हैं, लेकिन तेल की तरसील जारी रह सकती है और आबनाए हुर्मुज़ को बाईपास किया जा सकता है अगर जमीनी रास्तों से रेड सी की तरफ चले जाएं तो, या ओमान की किसी बंदरगाह को या कुछ एरियाज को इस्तेमाल कर लिया जाए तो ईरान ने इसी पेशे नजर इस बंदरगाह को डैमेज किया है। वो इसीलिए कि ये बाईपास करती है आबनाए हुर्मुज़ को। और एक चीज और जो ईरान करने जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। ईरान बड़ी तेजी से जो यमन के साथ मामलात हैं वो कर रहा है। अगर वहां पे मौजूद हौसी फोर्सेस वो बाब मंदब को बंद कर देती हैं तो फिर तो कहानी बहुत हद तक खत्म हो जाएगी पूरे रीजन की। याद रखें, इस पूरे खित्ते में दो बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं, एक आबनाए हुर्मुज़ है और इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जिसको कहते हैं बाब मंदब। ये जरा आप गौर से देखें, ये आपको समंदर में एक एरिया नजर आ रहा है, इसके एक तरफ यमन है, एक तरफ जबूती है, या एक तरफ आप सोमालिया भी कह सकते हैं, वो उस तरफ है। तो ये अफ्रीका और गल्फ ममालिक के बीच में एक पट्टी जाती है पानी की जिसे रेड सी कहते हैं। आगे जाके सऊदी अरब आ जाता है और यही वो रास्ता है जो स्वेज कनाल से मिस्र से होता हुआ गुजरता है और यूरोप के पास चला जाता है। तो यूरोप को जितनी भी तरसील होती है पेट्रोलियम की या रॉ मटेरियल की या जितनी भी चीजें यहां से एक्सपोर्ट होकर यूरोप जाती हैं वो इसी बाब मंदब से होकर गुजरती हैं। चाहे पाकिस्तान बना रहा है, चाहे इंडिया बना रहा है, चाहे अफगानिस्तान, कोई भी कहीं से भी कोई चीज जा रही है या गल्फ ममालिक से चीजें जा रही है, या इवन जो सामान जाता है अफ्रीका से वो भी ये यहां से होकर गुजरता है रेड सी में से, और आगे से ये चला जाता है स्वेज कैनाल से होता हुआ यूरोप की तरफ। अब अगर बाब मंदब को बंद कर दिया जाता है और ईरान इसमें भी कामयाब हो जाता है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर या यमन के साथ मिलकर, तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। यमन बड़े लंबे अरसे से जंग लड़ रहा है और वो बड़े तगड़े हैं, वो ये काम जानते भी हैं और वो समंदर को कंट्रोल करना भी जानते हैं, उनकी बड़ी एक्सपर्टीज है इसमें। ये वही एरिया है यमन का जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कुछ अर्सा पहले कि सऊदी अरब ने यूएई के ऊपर अटैक किया था कि यूएई वहां पे अपना कंट्रोल करना चाह रहा था कि बाब मंदब पे यूएई का कंट्रोल बेहतर हो जाए। लेकिन अब यूएई खुद एक मुसीबत में, वहां पे बम गिर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यूएई का कंट्रोल सूडान के ऊपर भी कमजोर हुआ है। अगर आपने मेरी एपिसोड्स देखी हैं तो मैंने आपको बताया था कि सूडान के अंदर यूएई मुदाखलत कर रहा है और लीबिया से खलीफा हफ्तार, जिसके साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुलाकात भी की थी हथियार देने के लिए, वो भी सपोर्ट कर रहा है, यूएई भी सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का मौजूदा मिलिट्री रिजीम भी इसके अंदर इन्वॉल्व है और ये सूडान के अंदर हालात खराब कर रहे हैं। वहां पे सोना बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया था। अब जैसे ही सूडान के ऊपर यूएई की जो मलेशिया है उसका कंट्रोल कम हुआ, यूएई की तवज्जो हटी, तो फौरी तौर पे सूडानी फौज ने इलाके फतह करना शुरू कर दिए और वहां पे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चाहे खलीफा हफ्तर है, चाहे वो यूएई है, चाहे उनकी सपोर्ट जिस मलेशिया को उन्होंने किया वो है, उनको नुकसान हुआ और वहां पे कंट्रोल जो है वापस सूडान के पास जा रहा है। तो ये बात कहां से कहां निकल गई। तो बाब मंदब अगर यहां पे भी कंट्रोल होता है तो फिर ईरान की ग्रिप बहुत ज्यादा हो जाएगी। और एक उन्होंने फैसिलिटी को अटैक कर दिया है। लड़ाई इसी तरह से लगता है कि अब बढ़ती चली जाएगी। एक और बहुत बड़ी खबर है और ये खबर अमेरिका को हिला देने वाली खबर है। खबर यह है कि किम जोंग उन, ये अमेरिका के लिए खौफ की अलामत है। लोग इसको दहशतगर्द के तौर पे देखते हैं, लेकिन इसने कोई भी आलमी जंग शुरू नहीं की, इसने दुनिया में किसी को एटम बम नहीं मारा, इसने मुल्कों के ऊपर कब्जे नहीं किए। लेकिन शुमाली कोरिया के अंदर डिक्टेटरशिप है, लोगों के ऊपर बड़े मजालिम होते हैं, ये भी एक बिल्कुल दुरुस्त बात है। शुमाली कोरिया के अंदर इंसानों की जिंदगी अजीरन है। वहां पे किम जोंग उन, बड़ा अजीब सा नाम है, ये वहां पे हुक्मरान है और ये बड़ा जालिम आदमी समझा जाता है अमेरिकन की नजर में। इसके पास जो हथियार है ये पूरी दुनिया पे अटैक कर सकता है। इसने दुनिया के बेहतरीन मिसाइल बनाए हुए हैं, इसके पास एटमी सलाहियत है, एटम बम है इसके पास, और इस आदमी के बारे में यह खदशा रहता है कि यह किसी वक्त भी लड़ाई कर सकता है। अब हुआ यह है कि शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया का एक पंगा चलता रहता है। जनूबी कोरिया को अमेरिका सपोर्ट करता है और शुमाली कोरिया जो है उसके पास खतरनाक हथियार है। जनूबी कोरिया के साथ आगे जापान भी है और जापान को भी अमेरिका सपोर्ट करता है ताकि शुमाली कोरिया से बचाया जा सके इन दोनों मुल्कों को। अभी जो लड़ाई हुई है इसराइल को महफूज बनाने के लिए, जब अमेरिका के सारे रडार तबाह हो गए मिडिल ईस्ट में, तो अमेरिका ने जनूबी कोरिया जो अमेरिका का इत्तेहादी है
जिसको अमेरिका बचाना चाहता है शुमाली कोरिया यानी किम जोंग उन से, तो वहां से अमेरिका ने रेडार के सिस्टम और जो एंटी एयर डिफेंस का पूरा उनका सिस्टम है वो वहां से उठाए और वो सारे शिफ्ट किए इसराइल की तरफ, ताकि कम से कम इसराइल को बचाया जा सके, क्योंकि यहां पे तो खित्ते में जंग नहीं लगी हुई जनूबी कोरिया में। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने यहां से हथियार हटाए तो जनूबी कोरिया खतरे में आ गया। शुमाली कोरिया ने 10 मिसाइल दाग दिए हैं। अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि अभी उन्होंने किसी चीज को निशाना नहीं बनाया, लेकिन 10 मिसाइल उन्होंने फेंके हैं जनूबी कोरिया के समंदर में। और ये एक वार्निंग शॉट था कि हम यहां मौजूद हैं। उन्होंने चेक किया कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम तो उठाकर ले गए इसराइल में अमेरिकन। तो अब शुमाली कोरिया ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया। उन्होंने कहा चेक करते हैं इनका सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उन्होंने 10 मिसाइल फेंके बैलिस्टिक, और वो 300-400 किलोमीटर का फासला तय करके समंदर के अंदर उस वक्त गिरे जिस वक्त अमेरिका और जनूबी कोरिया की बहरिया वहां पे मशकें कर रही थी। यह है जनाब कहानी। तो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया, सिचुएशन जो है वो एकदम मूव की है, और ये ईरान को एक अजीबोगरीब किस्म की इसमें सपोर्ट मिलेगी। अमेरिका अपने हथियारों को लेकर जाता है मिडिल ईस्ट की तरफ, तो उसके दूसरे इत्तेहादी जो है वो वुल्नरेबल हो जाते हैं, उनको मार पड़ती है। और अगर हथियार उठा के वहां लेकर जाता है तो फिर क्या, कहां से उठाएगा हथियार? अमेरिका को हथियारों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।